खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मंथन में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है और उन्होंने दिल्ली में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और ये जीवन जीने की एक शैली है। और स्वामी ने ये कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। मां लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर भी चर्चाओं में रहे और बीते महीने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी पर विवादित बयान दिया था और कहा था कि दुनिया में कहीं भी 4 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते तो माता लक्ष्मी कैसे हो गई। और इससे पहले हरदोई में मौर्य के निशाने पर हिंदू राष्ट्र के हिमायती और सवर्ण रहे थे। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वो भारत राष्ट्र शापित है। ये भारत कभी भी ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना रहेगा। और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी हैं। रामचरितमानस पर भी बिहार के एक मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था और सपा नेता ने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा था कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके अलावा मौर्य धीरेन्द्र शास्त्री पर भी हमलावर हो चुके हैं। मौर्य ने मानस के एक अंश को अद्भुत करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी अनपढ़ हो लेकिन वो ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है। लेकिन शूद्र कितनी भी ज्ञानी बनते हो या कितने भी ज्ञानी हो उसका सम्मान मत कीजिए। मौर्य ने सवाल उठाया था कि क्या यही धर्म है जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है और इसका सत्यानाश हो। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू विरोधी बयान देने के कारण चेतावनी दी थी और इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके इस तरह के किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते, उनका निजी बयान है। जबकि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडिया गठबंधन का कोई नेता बोले, वो धर्म का मतलब नहीं समझते हैं। उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है और ऐसा वो वोट के लिए करते हैं। और इसके अलावा बीजेपी नेता गिरिराज किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कि उन्होंने क्या कहा है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो
लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, और हालांकि इन बयानों का खंडन करती हुई नजर आ रही हैं डिंपल यादव। सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। व्यक्तिगत और निजी बयान बताया है। राष्ट्रीय जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है, और समाजवादी पार्टी उनके विचार का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। तो इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वहां भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक वहीं जमे रहना। आप देख रहे हैं कि पहली बार जब बयान दिए तो अखिलेश जी को आगे आना पड़ा, दूसरी बार बयान दिए तो डिम्पल जी को आना पड़ा, तीसरी बार बयान दिए तो रामगोपाल जी को आना पड़ा। लेकिन वो मान रहे हैं, किसी के कहने से मानेंगे नहीं, रोज वो चापे रहेंगे। उनको लगाया गया है कि सपा को खत्म करके तब। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और उन्होंने क्या कुछ कहा कि कुछ लोगों का ये धंधा है। इस तरीके का वक्तव्य एक बार फिर से सामने आ रहा है। हालांकि अक्सर ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं, और आज इसी बात को लेकर हम मंथन में चर्चा करेंगे। अगर डिंपल यादव ने इस बात का जिक्र किया है कि ये एक व्यक्तिगत और निजी उनका विचार है, इस तरीके की बयानबाजी का हम समर्थन नहीं करते, तो क्या मुखर होकर पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह राजू जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और महंत राजेश महाराज भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपसे कुछ देर बाद बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका परिचय कराएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आपसे कर लेते हैं महंत राजेश जी। देखा जाए तो एक बार फिर से ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सामने आ रहा है, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या हिंदू धर्म एक धोखा है? जय श्री राम। सनातन धर्म ही हम सभी का आराध्य है, क्योंकि जहाँ सीताराम जी की नाम का टिप्पणी हो, रामचरितमानस का टिप्पणी हो, सनातन धर्म का टिप्पणी हो, तो मानो सभी रसातल में चले गए हो। क्योंकि सनातन धर्म से ही हम सभी की उत्पत्ति हुई है, और श्री सीताराम जी हम सबके आराध्य हैं। रामचरितमानस ही मानव जाति को जीना सिखाने का कार्य करती है। आज जो भी आदर्श है हमारे रामचरितमानस से सभी मानव को प्राप्त हुआ है। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कौन माँ है, कौन बाप है, माता पिता का सम्मान, भाई बहन का सम्मान, पत्नी के प्रति क्या धर्म होता है पति का, और पति का क्या धर्म होता है पत्नी का। तो आदर्श, आज आदर्श ही हमें सनातन धर्म से ही प्राप्त हुए हैं। सनातन धर्म को ही निकाल दिया जाए फिर कोई धर्म ही नहीं बचता है। हम लोग सीताराम जी की आराध्य हैं। रह गया स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, तो जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग नहीं काम कर रहा, जो है क्या कहा जाए उनको, अयोध्या का परम धाम है, परम पूज्य संतों का धाम है, कुछ बाणी से नहीं कहा जा सकता है। जो सनातन के खिलाफ बात करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस
और सनातन धर्म सीताराम जी हम सभी के नहीं, आराध्य है। समाजवादी जो पार्टी तो खुद राम ये हित कहती की है बात कि हम करेगा, वही देश में राज धार्मिक करेगा। हैं, हम सनातनी हैं। समाजवादी पार्टी खुद इस बात का जिक्र करती है। और अभी जिस तरीके से डिंपल यादव ने इस बयान का खंडन किया है, उन्होंने एक व्यक्तिगत विचारधारा बताया है मौर्य के इस बयान को, तो क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी बयानबाजी सामने आ चुकी है, क्या आपको नहीं लगता कि ये पार्टी का भी मौन समर्थन है और नहीं तो मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए? क्यों नहीं पार्टी की तरफ से किया जाता है? जी जी जी, नहीं, पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि सपा पार्टी के भी लोग यहाँ राम भक्त हैं, राममय में लीन है। अयोध्या आकर के तो आप देखिए किस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग, जो सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, रामलीन है। जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ है, अयोध्या से लेके पूरे भारत तक, इसमें जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का हुई। जिस प्रकार से अयोध्या में इस समय उत्साह है, वह अगर धर्म के प्रति कोई खिलाफ बात करता है, सीताराम जी के प्रति कोई खिलाफ बात करता है, सनातन धर्म के प्रति खिलाफ बात करता है, वो हिंदू जाति के लिए अपराध है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसको लेकर भी अयोध्या को लेकर, राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी, और जिस तरीके से धर्म को लेकर बार बार जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि ये कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। धंधे जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका रुख करेंगे। क्या वाकई अब हिंदू धर्म एक धोखा है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये वक्तव्य निकलकर सामने आया है? अगर राम जी के खिलाफ कोई धर्म के प्रति राजनीति करेगा तो अपमान माना जाएगा, उसका ठीक है राजेश जी, महंत राजेश जी, आपका रुख करेंगे। जिस प्रकार से राम जन्म राघवेंद्र जी जो बात कह रहे थे पहुंचे हैं, मुझे लगता है महंत राजेश जी आप सुन पा रहे हैं? स्वामी जी जो बात कह रहे हैं, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? जी सुन पा रहे हैं जी। हेलो, स्वामी जी जो बात कह रहे थे कि हर का बजाय स्वर का हुई और जात पात पूछे ना कोई। जी जी, ये बात सही है कि 11 दिसंबर 1995 को जो न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा साहब के मामले को स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हमेशा ही विवादों में सिर्फ इसलिए रहते हैं कि उनको सुरक्षा बनी रहे, चर्चा बनी रहे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। और जब उनके नेता सपा सुप्रीमो स्वयं कह चुके कि विवादित बयानों में बोलना नहीं है, हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग, क्योंकि अलग अलग लोगों ने हिंदू धर्म की व्याख्या अलग अलग की है। अगर आर काल में जाएंगे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण थे, शूद्र, क्षत्रिय, तो अब 4 वर्ण थे। तो अब अगर उसमें देखा जाए जो न्यायमूर्ति जी के पास जो लोग गए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 123 में, कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुत्व को धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो आदेश इस तरीके का था कि हिंदुत्व को धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये बहुत व्यापक इसका स्तर है। और जिस तरीके से हिंदू जो शब्द आया है, आपने देखा कि पश्चिम में जो नदी पाकिस्तान तक, भारत से पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो नदी थी सिंधु, उसी का जो इर्द गिर्द जो था वहां उसको कहा जाता था हिंदू। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि 9057 ईसा पूर्वी और 6673 ईसा पूर्व में वैवस्त मनु भगवान श्री राम के बारे में भी लोग कहते हैं। तो भगवान श्री राम जो है, ये लोग क्या क्या टिप्पणी कर देते हैं, रामायण पर कर देते हैं, कभी गीता पर कर देते हैं। भाई 5114 ईस्वी पूर्व अलग अलग लोगों ने अलग अलग तारीखें इंगित की है। वही कृष्ण जी का बताया कि 3112 ईस्वी पूर्व। कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और इसके बाद जो वर्तमान में बहुत सारे धर्म आए, सिख धर्म आया, हम अगर धर्मों का सम्मान नहीं कर सकते तो आप उन धर्मों का निरादर तो न करें। केवल आपको समाज में डायनामिस्टा फैलाना, बिल्कुल मोरतंत्र के पास छोरतंत्र, और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले अपने परिवार को संभाले। उनके परिवार में क्या टिप्पणियां होगा ना यूट्यूब और मीडिया में, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे संस्कार और हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। बिल्कुल, लेकिन ये बात सच है कि वो विभिन्न आपको याद होगा राघवेंद्र सिंह जी, आपको याद होगा डीएमके का जो उत्तर पर सीरियल ब्लास्ट का 4 साल पहले की वो टिप्पणी,
जो उन्होंने दयानिधि मारन की टिप्पणी आजकल सुर्खियों में बहुत ज्यादा आ रही है। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है तो इसको लेकर भी बहुत तेजी से चर्चा हो रही है कि डीएमके की मंशा क्या कुछ नजर आ रही है, क्या एक ही मकसद है, एक तरफ इंडिया जो देखा जाए गठबंधन और दूसरी तरफ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कवायद, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या भाप पा रहे हैं? तो ये मान के चलते हैं कि जो मैंने आपको बताया 4 वर्ण थे, जातियां और उपजातियां इतनी कहां से आई, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। इतिहास लौटा नामक पुस्तक बनारस से प्रकाशित है। मैं नहीं कह रहा, उस किताब में लिखा कि 6,857 जातियों और उपजातियों में क्षत्रिय समाज बांटा गया। प्रभु श्री राम अलग अलग लोग कहते, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, अलग अलग ही संस्कृति और संस्कारों में आस्था रखने वाले, और जो हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, इनमें कहीं किसी के पहले कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा गया। आज इतने वर्ष बाद, मतलब क्या है, भगवान को कोई 4,000 साल बाद ये सब बातें उठाने लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ वोट की राजनीति में हमारा अपना बौद्धिक विचारों का स्तर इतना गिर गया, हमारा जो बौद्धिक स्तर गिरता जा रहा है। राघवेंद्र जी, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब देश धर्म से चलेगा या संविधान से, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके का माहौल ये बनता हुआ नजर आ रहा है और धर्म को लेकर जिस तरीके से राजनीति और धर्म का मिक्सअप हो गया है, और इसको लेकर राजनीतिक दल जितनी तेजी के साथ पूरा एक तैयार कर रहे हैं मिक्सचर, तो मुझे लगता है अब धर्म से ही आगे राजनीति बढ़ेगी या फिर संविधान से भी चलेगी, तो इसको लेकर भी टिप्पणी होनी चाहिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर MS मानस जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मजहर नकवी जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे प्रोफेसर MS मानस जी, क्या अब हिंदू धर्म एक धोखा है जिस तरीके से मौर्य का यह बयान सामने आया है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और? MS मानस जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मजहर नकवी जी जुड़े हुए हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार। मजहर नकवी जी, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, सेल्फ पोल या फिर कोई और रणनीति? अनम्यूट कर लीजिएगा। नकवी जी, आप सुन पा रहे हैं? आपसे मेरा सवाल था। चलिए, वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लगातार महंत राजेश जी भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सिंह राजू भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। इस बात का जवाब ले लेते हैं। आप सुन पा रहे हैं मानस जी, MS मानस जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रणनीति नजर आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। डॉक्टर मजहर नकवी जी का रुख कर लेते हैं एक बार से। मुझे लग रहा है मानस जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी के चलते। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। मजहर नकवी जी, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? मैंने आपका सवाल का जवाब शुरुआत में जब हुई बात तो मैंने दिया था जी, और वो ये था कि मैं इस पूरे प्रोग्राम को क्या है, देखो ये मान रहे हैं कि धर्म जो है वो एक धोखा ही मार रहा है, और कुछ लोग उसको ढकोसला समझते हैं। आस्तिकों की संख्या जो है कम हो रही है, नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। किसी को मुख्य मुद्दे से फर्क नहीं पड़ रहा। जहां तक रामायण की बात है, रामचरित मानस की बात है, और उसके ऊपर जो ये डिबेट हो रही है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कह दिया कि ये धोखा है, तो देखिए एक बहस आज से नहीं सदियों से चली आ रही है कि मैन इज क्रिएशन ऑफ गॉड और गॉड हैज क्रिएटेड मैन।
तो मेरा अपना ये मानना है कि रिलीजन शुड बी टेकन एज और कंसीडर्ड एज ये ओपियम है, ये अफीम की तरह होता है, जिसको धर्म का नशा चढ़ जाता है ना तो वो छूटता नहीं है। यही वजह है कि सारे लॉजिक, सारे तर्क वितर्क और कुतर्क के बाद घूम फिर के बात लौट के आ जाती है कि हम कितना भी अच्छा काम कर लें, क्या नाम है, जनपद में अपने, या हम किसी भी संस्था के जुड़कर काम कर लें, या एक राजनीतिक के रूप में हम अपनी यात्रा जारी रखें, तो पता यही लगता है कि काम जिसने किया वो हार गया, और जो स्काई लाइफ की तरह टपकाया गया था पार्टी का, वो जीत गया। अभी हाल में जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, उसके जो परिणाम है वो चौंकाने वाले इसीलिए आपको लगे कि अफीम का नशा अभी उतरा नहीं है, और चाहे वो हिंदू धर्म हो और चाहे वो इस्लाम धर्म हो, क्योंकि आपको एक बात मूलतः समझनी पड़ेगी कि ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इनका एक ही काम है कि सही अस्तित्व में विश्वास समाज को ना करने दो। पहले मैं बताना चाहूंगा या उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे बगल में एक बनिया परिवार रहता था, तो वो कभी ऐसा नहीं होता दिवाली मिठाई ना भेजे, और कभी हमारे यहाँ से ऐसा नहीं होता था कि वहां पर जो है सेवई ना जाए। इसके बाद भी कोई मटमैलापन या दुर्भावना नहीं थी, जबकि उसको भी मालूम था कि वह हमारे यहाँ का नहीं खाया जाएगा, और हमारे यहाँ भी लोगों को मालूम हो रहा था कि वो भी हमारी भेजी हुई सेवई नहीं खाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि ये सिलसिला बना रहा है। आज हम एक टेबल पे बैठकर खाते हैं और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि जय जय सिया राम, अल्लाह अकबर, और या ये कहते हैं कि ये गलत है, भगवान श्री राम का नाम का नारा जो है नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सही जो क्या नाम है इसका उपयोग है वो है जय सिया राम। पहले क्या नाम है, रामचंद्र जी से पहले सीता मैया का नाम लिया जाता है, ऐसे ही आपने कहा राधा कृष्ण मंदिर। तो ये आप इससे समझ लेती हैं कि धर्म ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा गया है। एक छोटा सा मैं समझ और लूंगा आपका कि देखिए, कानपुर में एक जमाने में एक बहुत मशहूर पार्टी होती थी, और उसके कैंडिडेट थे रामस्वरूप वर्मा। वो जीता करते थे, मछली निशान था, और उन्होंने सारी राजनीति अपनी की तरह पूरी तरह उनकी जो राजनीति थी वो ब्राह्मण रामायण के विरोध में उन्होंने की थी। उन्होंने प्रतियां भी जलाई थी, और कम से कम 5-6 बार वो विधायक बने उस समय, जबकि कांग्रेस की तूती बोलती थी, भाजपा का तो पता ही नहीं था उस वक्त। सारी चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बात निकलकर सामने आई, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है और वो इस तरीके से कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देता है, कभी लक्ष्मी माता को लेकर बयान देता है, कभी हिंदू धर्म को लेकर बयान देता है, तो इससे क्या ये नहीं लगता कि पार्टी को भी इस विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम जो हैं वो पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव सिर पर है, और ऐसे में ये बयान। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता श्याम सलोने जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी मजहर जी। हाँ, मेरा मैडम मैंने आपको बताया था संक्षेप में इतिहास यहाँ का। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ इस बात में जो है इंटरेस्टेड रहती हैं कि कैसे उनको सत्ता, उसके लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे जो है वो आत्महत्या का मामला हो, और चाहे वोट का पाने का मामला हो, ईवीएम से संबंधित, वो किसी भी सीमा तक जो है इंसानियत की कुर्बानी दे सकते हैं। और ताजा तरीन उदाहरण जो है इजराइल और गाजा पट्टी, गोलान हाइट्स आपके सामने मौजूद है, जहाँ धर्म के नाम पर क्या हो रहा है आप देख लीजिए कि आज जो है बिल्कुल राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ यही महज है कि हमें सत्ता की कुर्सी कैसे हासिल हो, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सोचने चाहिए। अगर आपने विपक्षी अलायंस किया है, गठबंधन किया है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके का वक्तव्य सामने आता है तो एक पार्टी को क्या कुछ नुकसान होगा, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे वो अदर किसी भी पार्टी को हो, क्योंकि गठबंधन में कई दल शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है इस पर भी सोचने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आगामी
आगामी लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में इस तरीके का बयान निकलकर सामने आता है। भले ही इस बयान का खंडन डिंपल यादव कर रही हैं कि ये व्यक्तिगत है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकते हैं। श्याम सलोनी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान ये निकलकर सामने आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? राधे राधे जी। देखिए, मैं आपको बतलाऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका अपना कोई अब प्रभाव रहा नहीं है। ये केवल अपनी चर्चाओं को बनाने के लिए, चूंकि केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा सॉफ्ट धर्म है जिसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हो। ये जानते हैं, ये हिंदू धर्म से ही निकले हुए हिंदू धर्म के ही एक प्राणी हैं। ये इस धर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इस हिंदू धर्म के लिए चाहे बुरा बोलो चाहे अच्छा बोलो, कोई विरोध करने वाले ज्यादा लोग नहीं है। ऐसी बात है, ये इस्लाम के लिए नहीं बोल सकते हैं, ऐसी बात है किसी अन्य धर्म के लिए नहीं बोलेंगे। अब चूंकि कैसे बोल रहे हैं, इनको कौन बुलवा रहा है? डिंपल जी ने कहा कि उनका कोई इनके बयान से लेना देना नहीं है पार्टी का। ये बड़ी समझ से परे बात है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री और इस तरीके के बयान दे, उसके बाद उसकी नेता कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक सोची समझी साजिश है। लोकसभा का चुनाव है और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिलेगी समाजवादी पार्टी को, और चुनाव आने से पहले पहले, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चुनाव आने से पहले पहले यही समाजवादी पार्टी इस स्वामी प्रसाद मौर्य से पल्ला झाड़ेगी और तब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए भी न जाने कैसे कैसे शब्द बोलेंगे। वो समय में आपको 3 महीने में वो समय आपके सामने आ जाएगा। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई बातों का ज्यादा प्रभाव नहीं है। जिस हिंदू धर्म से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, जिस माता पिता के माध्यम से हम लोग पैदा हुए हैं, उनको अपना माता पिता ना समझे, तो ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य का हम लोग कोई ज्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। और हिंदू धर्म बहुत प्राचीन, बहुत पुराना धर्म है। इसी धर्म की संस्कृति जो हमारी भाषा है, मातृभाषा, इसी मातृभाषा से तमाम जितने भी विश्व के देश हैं वो सब भाषाएं निकली हैं। ये जननी है हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, ये समस्त राष्ट्रों की भाषाओं की जननी है, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य नकारते हैं। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि क्या बोल रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम इनके लिए कहेंगे, क्योंकि ये हिंदू हैं इसलिए इतना ही कहेंगे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। बाकी इनका विवेक अब काम नहीं कर रहा है। चलिए, विवेक काम नहीं कर रहा है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं। महंत जी, महंत राजेश जी, आपसे जानेंगे कि क्या हिंदू धर्म ये सनातन और हिंदू धर्म का में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मुझे लगता है सूर्य और सूर्य की रोशनी जो होती है वो एक ही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो राजनीतिक दलों की तरफ से या जो समाजवादी पार्टी के या राष्ट्रीय मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, ये वाकई एक भारी नुकसान आने वाले समय में पहुंचा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी, सरगर्मियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इस टिप्पणी के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। महंत राजेश जी का रुख कर लेते हैं। महंत राजेश जी, धर्म, हिंदू धर्म और सनातन को थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, ये एक ही है या फिर कुछ डिफरेंस है, अलग अलग है? और वो कहाँ रसातल में चला जाए इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो श्री सीताराम जी की कृपा हो जाए कि सद्बुद्धि आ जाए श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, और धर्म के खिलाफ बात न करें। ये अयोध्या से पूरे भारत के संदेश जाना चाहिए। जय सिया राम। चलिए, फिलहाल हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह राजू जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये जो बयान सामने आ रहा है इसको क्या माना जाए? पार्टी का मौन समर्थन है क्या? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरीके के बयान जब बसपा में थे तो बसपा में भी वो नियंत्रण में नहीं रहते थे,
और इसके बाद वो भाजपा में भी आए, क्योंकि भाजपा में उनका ये सब चल नहीं पाया और वहां पर वो केशव मौर्य से परेशान रहे। अब धरातल पर उनकी जमीन जो है खिसकती जा रही। चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। अब जो स्थितियां वो बन रही, क्योंकि इस समय कोई मुद्दे नहीं है राजनीतिक दलों। आपने देखा हो कि जब चुनाव 5 राज्यों में हो रहे थे तो जातिगत जनगणना का मुद्दा आ गया बीच में, और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने काउंटर किया कि गरीब, युवा, किसान, महिलाएं और सच मायने में जो उस समय की दबती हुई वक्त थी, प्रधानमंत्री जी ने उन सब चीजों को सही तरीके से वोट और मैपिंग को किया। और आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को 10.5 लाख से ज्यादा वोट मिला, लेकिन वो भी सब जगह से हार गई। तो हमारा कहने का जो केवल वहां दे दी थी तेलंगाना में, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो लोग अलग अलग कहीं कभी कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद उठाएंगे, कभी उस पर उठाएंगे। मैं जो कह रहा था कि भाई 4 वर्ण थे, इतनी जातियां, उपजातियां, जातियों में उपभ्रंश कहां से आए? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, अब इतनी जातियां उपभ्रंश, तो ये विवाद वाली बातें नहीं है। जो ग्रंथों में, धर्मों में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में और हमारे जो अलग अलग धर्म है उनमें अभी बताया था, भाई हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, जितने भी धर्म है। अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को जब सबको डर है ये कि कम से कम कुछ नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि 10 सीटें उत्तर प्रदेश में प्रभावित होगी सीधी। जो तो क्या ये बौखलाहट मानी जाए? और सबसे अहम बात राघवेंद्र जी, इसमें अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई वक्तव्य सामने नहीं आ रहा है इस बयान को लेकर। लेकिन आपके चैनल के डिबेट के बाद ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम लिया, माननीय नितिन गडकरी जी का नाम लिया और तमाम नेताओं के जो उन्होंने नाम लिए हैं, इनको निश्चित तौर पर, क्योंकि हिंदुत्व को धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। और ये बात मैं भी कह रहा हूं, जो 11 दिसंबर 1995 का जजमेंट है और 2016 में भी जब इसी चीज को रिकाउंटिंग करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, कहने का तात्पर्य ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 123, इसमें ठीक है। जो कोर्ट के जो भी विचार है, किसी ने उन्होंने डाला तो उन्होंने कहा हम इसको कहां तक प्रभावित करें। तो इस तरीके से अब समाज में आप चले जाए तो जातियों उपजातियों में क्या बनेगा कोर्ट? कहने का तात्पर्य यह है कि आज कोई नैतिक मुद्दा नहीं रह गया कि भाई गरीब की कोई बात करे, युवा की कोई बात करे, किसान की कोई बात करे, महिलाओं की कोई बात करे, धरातल पर कोई लड़े। और ये इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं कि ये रोजाना अभी इनकी तैयारी नहीं है। और आप जो देख रहे हैं कि भाजपा की रोजाना, आज भी लखनऊ में जहां मैं बैठा हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर उनके आंतरिक संगठनों की बैठक चल रही थी और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री बैठ के ले रहे थे। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सामने बैठे हुए, कर्नल राजीव सिंह जी सहारनपुर से। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो मुद्दों की बात होनी चाहिए वो मुद्दे, और इसमें निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी को भी सपा सुप्रीमो है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, तो ये आप जो बात कह रही है माननीय सपा सुप्रीमो को भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री अगर कोई बयान उनकी पार्टी के स्तर से दे रहा है और अगर दे रहा है तो निश्चित तौर पर मैं जानता हूं कि माननीय सांसद हमारी डिम्पल जी ने, उन्होंने ठीक कहा कि भाई ठीक, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने कार्रवाई क्या की? बिल्कुल। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। पार्टी को मुखर होकर अगर वो समर्थन नहीं करती है, ऐसे बयानों का निजी बयान बताकर इससे पल्ला झाड़ लेना काफी नहीं है, क्योंकि लगातार एक तरफ रणनीति बनाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव को कैसे फतेह किया जाए, कैसे जीत हासिल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये गठबंधन हुआ, इंडियन अलायंस हुआ, और इसको लेकर लगातार जो रणनीति तैयार की जा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। और दूसरी तरफ पार्टी के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं वो इस तरीके का बयान दे देते हैं। तो इसको लेकर अगर आप समर्थन नहीं कर रहे हैं तो मुखर होकर इसका विरोध करिए, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है।
लेकिन विरोध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से मौन साबित है, इसमें कोई भी वक्तव्य ऐसा सामने नहीं आ रहा है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, बड़े नेता, उनका बयान सामने आता है और वो कहते हैं राहुल गांधी को ऐसे बयानों में मजा आता है। तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, इस पर क्यों नहीं विचार होता? लगातार कह चुका है कि स्पीच को लेकर के बयान कोर्ट के कई बार आए और चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइंस जारी की। तमाम गाइडलाइंस जारी होने के बाद और जो स्थितियां बन रही है, स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के समाज के लोगों के बीच में ये तमाम बातें उठाते हैं, लेकिन सड़कों पर आकर वो बात नहीं रख पाते। इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं कि एक तरफ कहते हैं नहीं साहब बसपा से गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष जी का बयान देखिए, आप पेपर में है, इन्होंने मायावती जी से, बसपा सुप्रीमो से कहा है कि बहन जी बताएं कि क्या रणनीति है। कहने का तात्पर्य है बहन जी तो खुद में सक्षम है, वो कहती है मुझे किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। स्पीच में सुनाया, भाई ओम प्रकाश राजभर जी ने भी टिप्पणी की, कोई स्तर बचा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि इस समय कोई मुद्दे है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मुद्दों को, तमाम संगठनों को, और जिस आरएसएस की वो बात कर रहे हैं, वो आरएस प्रमुख संघ मोहन भागवत जी का उन्होंने नाम लिया, मैं नहीं समझता, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ, जो हिंदू का ब्रांड है, पूरे विश्व में हिंदू चेहरा है, उनके पास अगर इस तरीके की टिप्पणी की होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य 2 घंटे में कहने लगते कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, हमको जब सुरक्षा दे दी जाए। तो इस तरीके के आप आने क्यों देते मौके? आप समाज में वैमनस्यता फैलाना और जाति, लिंग, भेद के आधार पर समाज को बांटना, क्या यही हमारा संविधान कहता है? आप संविधान से बड़े हो गए तो कहने का है हमारे राजनीतिज्ञों को भी, उनको भी अनुशासन में रहना चाहिए और संविधान सर्वोपरि है। संविधान में हर जाति, धर्म, संप्रदाय का आपको सम्मान करना चाहिए। और जो धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं। अब तो आप अपनी टिप्पणी करेंगे 4000 साल पुरानी बातें, अरे आपके दादा परदादा आप नए नए मुद्दे लाते हैं, लेकिन आप ये नहीं लाते, नए नए मुद्दे लाएंगे, क्योंकि आप जमीनी जो रसातल है, आने वाला लोकसभा चुनाव का रणभेरी बच चुकी है। और आप जानते हैं सारी पार्टियां प्रत्याशी लगभग तय कर रही है, और प्रत्याशी तय करने के बाद मैं समझता हूँ पूरा काम वोट बैंकिंग से लेकर। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर मजहर नकवी भी जुड़े हुए हैं। नकवी जी का रुख कर लेते हैं। राघवन जी, आपसे भी जानते हैं, क्या वाकई ऐसा ही नजर आ रहा है कि मुद्दों से हाथ तंग है और इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के साथ कोई मुद्दा पास बचा नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि नॉर्थ और साउथ कि राजनीति का डिवाइडेशन के लिहाज से ये सारे वक्तव्य सामने आ रहे हैं? किस नजरिए से देख पा रहे हैं इसे? अब देखिए, आपको सिर्फ साउथ और क्या नाम है नॉर्थ की बात नहीं करनी है, आपको नॉर्थ ईस्ट को भी ध्यान में रखना है, आजाद कश्मीर को भी ध्यान में रखना है। और भारत जो है अभी जो वर्तमान कूटनीति है उसके अनुसार तो एक स्पष्ट भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई भी आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा नहीं बचेगा जो जिसको हम लोग कहते हैं आम जुबान में कि वो आर्थिक दुष्प्रभावों से बच जाएगा। अभी हमने अपने मित्र को बहुत गौर से सुना, समझा, और मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि क्या 21वीं शताब्दी में हमारे पास यही सब चर्चा करने के लिए रह गया है? हमारा ह्यूमन इंडेक्स में 112वां नंबर है, और हमारे पास जो ग्लोबल अपील है हमारी वो 76 नंबर पे है। तो एक देश के रूप में आकर्षण की अगर बात की जाए तो 100-200 देशों में हम 77वें नंबर पे हैं, और बात करते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात ये है कि बनारस के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया जानती है कि राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। अब वहां पर इसी चीज को ध्यान में रखकर बहुत से प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। और यहाँ पर जो हमारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये बताइए, इतने प्राचीन क्या नाम है मंदिरों को तोड़ दिया गया उस देश में जहाँ पर ये है कि 200 साल से या 100 साल से पहले पुरानी इमारत है कोई, तो वो हेरिटेज बिल्डिंग के शहर में मानी जाएगी और वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। खुद ही हमने बनाया हुआ है एक कानून
कि गंगा के तट से 200 मीटर तक कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। तो ये सारे जो निर्माण कार्य हुए ये कैसे हो गए? बिल्कुल। और ऐसी बात कि भाई तुलसी जी से ये लिखा है गाड़ी, तो ये अपने आप में सब कुछ कह जाती है सारी चीजें, और खुद उन्होंने अपने बारे में। ठीक है, हमारे साथ श्याम सलोनी जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रुक कर लेते हैं एक बार। श्याम जी, अगर देखा जाए तो लगातार ये बयानबाजी जो सामने आ रही है और इसको लेकर आने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में ये बयानबाजी जिस वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी जो है सक्रिय नजर आ रही है, क्या लगता है उसमें अब ये इस तरीके के बयान नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बतलाऊं, समाजवादी पार्टी का अब कोई वोट बैंक है ही नहीं। जिन यादवों पर समाजवादी पार्टी अपना अधिकार जमाती है वो यादव हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मोहन सिंह यादव जी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी जातियों की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। धर्म की राजनीति को विपक्षी पार्टियां तो यही कह रही हैं कि धर्म को धंधा बना दिया गया है। इशारा आप भी समझते हैं। अब मैं इस चैनल के माध्यम से केवल एक बात समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, अखिलेश यादव जी से जानना चाहता हूं। डिम्पल जी ने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं अखिलेश यादव जी से, अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियां आप गंगा जी पर लेके गए, यदि आप गंगा मैया को मानते हो कि हाँ यहाँ अस्थियां विसर्जित करने से आत्माओं को कुछ पुण्य लाभ मिलता है, तो उस गंगा जल को हाथ पर रख करके आप सार्वजनिक तौर पर कहें कि आपका स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। आपके इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं। मैं 100% कह सकता हूं। तो क्या पार्टी का समर्थन है? ये मौन समर्थन है पार्टी का? स्वामी प्रसाद मौर्य केवल समाजवादी पार्टी के इशारे पर घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। ये मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो चुका है। जिन मुसलमानों को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा डराती थी कि यदि भाजपा आ गई तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा, आज आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के कार्यकाल में और 6 वर्ष में हमारे हिंदू हृदय सम्राट परम आदरणीय हमारे योगी जी के कार्यकाल में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। जो योजनाएं धरातल पर आई है, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं गरीबों के लिए दी है, वो सबका साथ और सबका विकास के आधार पर, वह कोई भेदभाव वाली राजनीति नहीं हो रही है। आज गरीब मुसलमान, गरीब बहनें जिनके साथ शोषण होता था, आज वो चैन से जी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित होने की वजह से मुसलमानों के समाजवादी पार्टी को जो वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अपने मोहरों से करा रहे हैं। ये उनके केवल मोहरे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। आने वाले 3 महीने में यही समाजवादी पार्टी के नेता, जब इनको बिल्कुल सच्चाई मालूम पड़ जाएगी, इनके अपने जो इनके खास लोग हैं, कार खास, वो इनको बताएंगे कि जनादा खिसक गया, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को अलग कर देंगे, आते हैं तब स्वामी प्रसाद मौर्य फिर इनको हुड़की देंगे, सच्चाई सामने आएगी और 2024 का जो चुनाव है, पार्टी का समर्थन है। जो आपने कहा कि ये पार्टी का समर्थन है, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है, क्योंकि अब वो वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। मजहर नकवी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ही चाह रहा हूं, भाजपा का जो राजनीतिक लाभ होता है वो केवल उसके कैडर की वजह से होता है। इतना समर्पित कैडर किसी अन्य पार्टी के पास नहीं है। पहले सीपीएम कुछ मुकाबला करती थी, लेकिन सीपीआई वो भी खत्म हो गया है। जैसा कैडर, क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है, वो किसी और पार्टी का नहीं है। लेकिन ये कहना गलत है बिल्कुल कि 2024 में ये समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो हमें इस पर ये कहना चाहते हैं कि देखिए, नजरिया तो जब तक समाजवादी पार्टी के पास लोहिया जी के रूप में मौजूद है,
तो कभी भी याद रखिए कि नजरिया की काट नजरिए से ही होती है, या हिंसा से होती है, या उसको धर्म के रूपी टैबलेट खिलाकर नहीं होने देखना चाहिए। और आज जो सारे फायदे दिख रहे हैं तो उसके लिए काफी हद तक हमारे राजीव गांधी जी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने 21 साल से 18 साल की जिसने भी उनको राय दी और स्वर्गीय हैं, मेरे लिए श्रद्धेय भी हैं, और किसी पुण्यात्मा को जो ये नहीं कहना चाहिए कुछ भी। उन्होंने जब से ये 9 सीखे लड़के जो बिल्कुल कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए निकले, तो वही जो है सबसे ज्यादा आज बेरोजगार भी हैं। और यही इतनी सच ये भी है कि वो इन मुद्दों की बात कौन करेगा, कौन राजनीतिक पार्टी करेगी, ये बात अलग है। अभी श्याम सलोनी जी ने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति होती हुई नजर आ रही है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भले ही इस बात को नजरअंदाज करे। राघवेंद्र जी, आप सुन पा रहे थे श्याम सलोनी जी को भी, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर फोकस है, उसे साधने की अब समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है और पूरा समर्थन है पार्टी का, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य की सामने आती है। क्या यही सच है? ये निश्चित तौर पर है कि राजनीति में जो बौद्धिक स्तर है वो हमारा बहुत गिरता जा रहा है। और खास तौर से जब किसी भी राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो, अगर बौद्धिक स्तर और सामाजिक स्तर जब गिरता है तो निश्चित तौर पर समाज में आपस में मनमुटाव और समाज में हिंसा की घटनाएं ज्यादा बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जो हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो मुद्दे की बात होना चाहिए भाई, बीजेपी तो आज भी पसंदीदा मुस्लिम समाज के लोगों को 10,000 लोग पसंदीदा मुस्लिम समाज के लोग जोड़ रहे हैं। अब ये बात अलग है, कुछ चीजें बीजेपी की जो है वो निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर के है, भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो बात उन्होंने रखी, तो वो तमाम बातें कोर्ट के माध्यम से भी आ रही है, और जिससे हो सकता है कि सरकार उसको साकार करने में लगी है। तो जब किसी चीज को धरातल पर आप उतारेंगे और साकार करेंगे, ये बात किस चीज को लेकर के है, लेकिन आज जो बात सच है, आज लड़ाई गरीब की, भाई गरीब को क्या राशन मिल रहा है, इसकी बात कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठाती। युवा को क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जो मूलभूत मुद्दे हैं, किसानों का ठीक है, आपने आंदोलन किया, किसान बिल का आपने विरोध किया, उन्होंने वापस ले लिए, तो किसानों को आज क्या मिल रहा है? आप देख रहे हैं स्थितियां, आलू जो है आप क्या रेट में बाजार में स्थितियां चल रही है। हमारा कहने का तात्पर्य है, महिलाओं का आप देख रहे हैं, ठीक है, बीजेपी में आप देख लीजिए, भाई हमारे 6 बार के सांसद थे, अगर वो कुछ बोल गए दबदबा रहेगा, तो आपने देखा कि तुरंत उन्होंने जो कुश्ती संघ बंद कर दिया, महिलाओं का सम्मान उन्होंने बढ़ा दिया। हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज पर विवाद में हम ये देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि उनके चेहरे को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैडर देश कार्यकर्ता है, वो मोदी जी और योगी जी की छवि को बरकरार रखते हुए, और इन दोनों नेताओं का आज पूरे देश में और विश्व में जो स्तर है, इनको ईमानदार माना जाता है, और इनके साथ में इनका जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को तोड़ने में एक शब्द आप बोल जाते, एक शब्द प्रियंका जी ने बोल दिया था, नीच शब्द। आपने देखा मोदी जी ने कैसे उसका अलंकरण किया, किस तरीके से परिभाषित किया। हम जो कहते हैं एक शब्द जो आज आप बोल गए हैं, मैं निश्चित तौर पर मान के चलता हूँ, ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य जी की टिप्पणी, जो कहते थे माता लक्ष्मी, माता गणेश लक्ष्मी, ये सब जाति को लेकर भी उन्होंने किस तरीके से बोला कि अगर यही इस तरीके का बयान अगर आरएसएस को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, अगर कोई भी व्यक्ति करता है, तो अगर कोई ब्राह्मण किसी तरीके का इस तरीके का बयान देता है तो उसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई शूद्र इस तरीके का बयान देता है, इस तरीके की टिप्पणियां सामने आ रही हैं अब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं एक दिन दुर्गेंद्र जी के साथ जा रहा था, अपने एडिटर इन चीफ है, तो जब अयोध्या का दर्शन करने जा रहा था तो रास्ते में हमको गुलाब की बहुत बड़ी बगिया मिली, तो हमने पूछा ये किसकी है, बोले साहब रप्पन मियां की है। थोड़े आगे बढ़े तो एक मजार थी, वहां अगरबत्ती जल रही थी, तो उसमें लिखा था भोलानाथ अगरबत्ती। तो फिर दुर्गेंद्र जी ने कप्पा मुझे सुनाई कि रप्पन मियां के फूल चढ़े हैं मंदिर द्वार पर, और भोलेनाथ की अगरबत्तियां जलती सभी मजार पर। भगवान रहे दुनिया में दोनों की यारी बनी रहे, जले बत्तियां भोले की और रप्पन की बगिया हरी रहे। क्या है
जब गंगा जमुनी की तरजीह की बात आप करते हैं और यहाँ पर आप धर्म और आस्था पर प्रयास करते हैं। अरे सभी धर्म संस्कृति का हम लोगों का बौद्धिक स्तर इतना गिर गया, आज हम युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, समाज में क्या आप किस चीज को ले जा रहे हैं, आपके पास क्या नसीहत देना चाहते हैं। तो आपका जो बौद्धिक स्तर है राजनीति में बौद्धिक स्तर जो गिरता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। चलिए फाइनल कमेंट वरिष्ठ पत्रकार नकवी जी से ले लेते हैं। नकवी जी, फिलहाल 2024 में राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन इस तरीके की जब टिप्पणियां सामने आ जाती हैं तो देखा जाए अब समाजवादी पार्टी या विपक्षी अलायंस को आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं, क्या कुछ दुष्परिणाम? मुझसे पूछा है आपने? जी जी नकवी जी, फाइनल कमेंट आपका। अच्छा, मेरा फाइनल कमेंट जो है वो सीधा साधा सा है कि भारतीय इतिहास की को सही तरीके से अगर पढ़ा दिया जाए तो बहुत से भ्रम हमारे दूर हो जाएंगे। बात घूम फिर कर ये आती है कि बाबर जो है 1526 में इंडिया में आया और उसके बाद से ही सारी परेशानी शुरू हो गई और वैमनस और विषमताएं वो सारी जो है जन्म लेने लगी। लेकिन अंग्रेजों के साथ जो है हम लोगों के संबंध बहुत मधुर रहे, ये कहा जाए तो उन लोगों को तकलीफ पहुंचेगी जो माफी भी मांग के बाहर आए और ये भी उन्होंने कहा कि हम जो है रामायण और उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। अब तुलसीदास जी ये स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए कि जब आप और हमारे एक मित्र हैं वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमको बताइए कि बौद्ध धर्म भारत से क्यों लुप्त हो गया और किन बौद्ध विहारों का श्रृंगार जो है वो तत्कालीन राजा जो था पुलिस नाम में माफी चाहता हूँ मैं भूल रहा हूँ, 21 बार क्षत्रियों का श्रृंगार किया और शक आए, कुषाण आए, हूण आए और 1526 से पहले देश में 300 साल के करीब मुसलमान जो था यहाँ रहने लगा था, क्योंकि 1193 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। उसके पहले और अलेक्जेंडर ग्रेट भी आक्रमण करते रहे। तो भाई सवाल ये कि आपकी संस्कृति पर बात हुई है तो आपकी उस प्रवृत्ति का लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हम बड़े सहनशील हैं, हमने कहीं किसी पर आक्रमण नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। अब आज का आतंकवादी कौन है और ये भगवान आतंकवाद की बात जब आती है तो उसका जनक कौन है? और इसको आतंकवादी जो है हर बार जो है कहीं पकड़ा जाए अभी उसको आईएसआई का एजेंट बनाना, ये कहाँ का न्याय है? ईडी जो है कहाँ का न्याय है? और हम लोग एक बड़े गहरे संकट के ओर बढ़ रहे हैं। मैं बगैर किसी लाग लपेट के कह रहा हूँ। बिल्कुल है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और 2024 का जो रण है वो फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। ऐसे में ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए, विपक्षी अलायंस के लिए कितना दुष्प्रभाव डालेगा ये फिलहाल देखना होगा और इस पर पार्टी को भी विचार करना होगा। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।